मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों में से उन मोतियों का मंथन करके अपने बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान को बढ़ाना है और अपने जीवन में उसे अपना करके अपने नित्य जीवन में उनका प्रयोग करके अपने जीवन का उत्थान करना है और बाबा के करीब पहुंचना है, क्योंकि बाबा हमें लेने आए हैं और हम उनके साथ वापस घर जाएंगे। तो इसलिए बाबा के साथ घर चलना है तो अपने बुद्धि को पूरा पूरा स्पष्ट करना होगा, पूरा माखन से भरना होगा, पूरी तरह से ज्ञान में स्पष्टता होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि विकार छाया कुछ भी नहीं रह जाए। तो ऐसे ही बाबा की मुरलियों के अनेक मोतियों का करते हैं आज एक मोती का मंथन। आज उस मोती की चर्चा करते हैं जिसमें बाबा देवी देवताओं के जो स्वरूप को हम जानते हैं उसका बाबा सच्चा स्वरूप हमें बतलाते हैं। हम अभी जो इस लौकिक दुनिया में जी रहे हैं, भक्ति मार्ग में इतने समय से भक्ति करते आ रहे हैं, इसमें हम देवी देवताओं की कैसी परिकल्पना करते हैं, कैसी मूर्तियां बनाते हैं, जो कल्पना करते हैं वैसे ही मूर्तियां बनाते हैं, वैसे ही चित्र बनाते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो तो उनके कई भुजाएं बनाते हैं। खासकर देवियों की जब विशेष पूजा का समय होता है तो उनके 8-10 भुजाएं तो कम से कम दिखलाते हैं और उन सब में जो दूसरी बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो है उन सब भुजाओं में हथियार देते हैं। अब यहाँ बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान के हिसाब से जब हम इस बात को देखेंगे, उसको समझेंगे, इसका मतलब पर्दे के आगे जो हमें ये दिखलाया जाता है, हम इसके पर्दे के पीछे जा करके जब सच को समझ पाएंगे तो हमें सारा बातें बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहली गुण जो देवी देवताई गुण जिसको हम कहते हैं, जहाँ जिसका बीज बाबा हमारे अंदर रोप रहे हैं, जो बीज हमारे अंदर अंकुरित होने की अभी शुरुआत हो रही है, उससे हमें एक बात इतनी स्पष्ट समझ में आती है कि बाबा हिंसा से बहुत दूर कर रहे हैं हमें पूरी तरह से। हम देवी गुणों का मतलब ही होता है कि हिंसा वगैरह तो बहुत पीछे छूट गए, विचारों से भी हिंसा नहीं, विचारों से किसी के बारे में अहित ना सोचना, वो है देवी देवताई गुण। बाबा ने मुरलियों में इतना बढ़िया से बतलाया है कि किसी से बैर तक नहीं रखना है, ये होता है देवताई गुण। देवी गुण का मतलब ही है कि सबके प्रति कल्याण की भावना। अब ऐसे में जब देवी देवताओं गुणों से कोई युक्त होगा, जो आत्मा पूरी तरह से देवी गुणों से युक्त हो चुकी है, उन्हें हथियार की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे तो बात एकदम स्पष्ट समझ में आएगी कि ये जो हम देखते हैं ना, ये सब रावण ने हमारी बुद्धि में भर दिया है कि जो देवी देवता होते हैं वो हथियार लेकर खड़े होते हैं। जो देवी देवता बन गए, जिनमें आत्मिक संस्कार इतने उन्नत हो गए, जो देवी गुणों से युक्त हो गए, अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए, उन्हें फिर हथियार की जरूरत नहीं है। हथियारों से रावण लड़ता है। रावण लौकिक भौतिक दुनिया में उसका अस्तित्व है तो वो लौकिक भौतिक चीजों के हिसाब से ही सब काम करेगा ना। इसलिए हम उसके राज्य में रह रहे हैं, इस बात को भी हमें बहुत स्पष्ट अपनी बुद्धि में रखना है कि हम अभी रावण के राज्य में रह रहे हैं। तो जो भी बातें हम जानते हैं, जो भी बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, सब उसके प्रभाव में आकर के ही सुनते हैं। तो हम फिर हमारी बुद्धि उसी अनुसार चलती है। तो इसीलिए ना बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। हम इतनी सरल सी स्पष्ट सी बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि देवी देवताओं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हम इतने समय से देखते आए हैं, जानते आए हैं। इसलिए जो बाबा मुरलियों में हमें बतलाते हैं, उस मुरली में बाबा ने विशेष जोर देकर के कहा है कि अभी हम जो स्थिति है ना, वो ना हम ढंग से शूद्र रह गए, ना ब्राह्मण ही बने हैं, और अभी देवी देवता बनना तो बिल्कुल बाकी है। तो अभी हम बीच बीच के ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं जब सारे विकार, ये सारी जो अशुद्धियां हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में, जो बातें अभी तक आसुरी
प्रभाव की हैं वो जब तक रहेंगी तब तक हम सच्चे ब्राह्मण तक नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सच्चा ब्राह्मण बनना है, जब सच्चा ब्राह्मण बनेंगे तब सो देवी देवता बन पाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को स्पष्ट करेंगे, अपनी बुद्धि में स्पष्ट करते चले जाएंगे, तो फिर हम धीरे धीरे सच्चे ब्राह्मण बनते जाएंगे। और एक दूसरी बात जो देवी देवताओं में हम देखते हैं, जो हम रावण के प्रभाव में हम ये जानते हैं कि उनकी कई भुजाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं ये वास्तविकता में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि 2 से ज्यादा भुजा, इन मनुष्य के शरीर में 2 से ज्यादा भुजाओं का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। तो ये जो भुजाएं दिखाते हैं, इसका मतलब हर बात इतनी ज्यादा आपस में खिचड़ी की तरह मिल रही है ना कि हर एक दाने को अलग अलग जब तक नहीं करते हैं हम स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें इतनी स्पष्टता से इस बात को हम समझ सकते हैं कि ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं शक्ति के प्रदर्शन के लिए, क्योंकि कोई भी आज हम इंसान क्या कहते हैं, जब बहुत ज्यादा काम के दबाव में फंस जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुत सहजता से कहते हैं अरे हमको भगवान 2 ही हाथ दिए, हम कितना काम करेंगे। तो इसलिए हम जब ये कल्पना करते हैं ना कि जब कोई देवी देवताओं गुणों से युक्त होगा, जब कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कई सब कुछ को संभालने की क्षमता रखता होगा, उसके कई भुजाएं होती होंगी। तो 2 हाथ से ये काम, 1 हाथ से वो काम, अलग अलग हाथों से अलग अलग काम करता होगा। लेकिन हम अपने ये एक तरह से कहें तो बस एक परिकल्पना है कि आज हम अपने आप को जिस रूप में देख रहे हैं, आज हम अपने आप को जिस अवस्था में पा रहे हैं, बस उससे कुछ अलग होते होंगे देवी देवता, ये हम परिकल्पना कर लेते हैं। और ऐसे ही 8-10 भुजाएं कि उसमें देवी देवताओं में, चूंकि उनमें शक्तियां बहुत अधिक हैं, ये हमारी बुद्धि में रहता है कि देवी देवता का मतलब शक्तियों से युक्त। तो शक्तियों को प्रदर्शन कैसे होगा, तो कई भुजाओं की जरूरत पड़ती होगी। तो वास्तविकता में बाबा कहते हैं उन्हें भुजाओं की आवश्यकता नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी सटीक और इतनी उच्च स्तर की होती है ना कि उन्हें फिर, क्योंकि उसमें भी बाबा ने बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के बतलाया है कि वहां पर जब देवी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है ना, तो वहां फिर उनको लॉ लश्कर की जरूरत नहीं होती, उनको मंत्रिमंडल नहीं होता है, 50 तरह के हर कार्य के लिए अलग अलग मंत्री नहीं होते। ये सब अभी के भिखारी राजाओं के लिए है, क्योंकि उनको अगर इस मामले में, अगर कृषि के मामले में जानना है तो उनको कृषि का अलग से एक आदमी चाहिए, उनको किसी और के बारे में कुछ जानना है तो उनको उसके लिए अलग सलाहकार चाहिए। तो लेकिन जब लक्ष्मी नारायण का राजा, उनकी बुद्धि इतनी स्पष्ट होगी, इतने उन्नत होंगे कि उन्हें किसी के अलग से सलाहकार की जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत 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 स्पष्ट तौर पर हमें समझना है कि भुजाओं से नहीं, बुद्धि जब स्पष्ट होती है, बुद्धि जब सक्रिय होती है, जागृत होती है, आत्मिक अनुभूति में होती है, तो फिर उसे किसी भी अलग से न भुजाओं की, इन 2 हाथों के अलावा भुजाओं की जरूरत भी नहीं होती और न वो संभव भी है। ऐसे ही मेरे बाबा के अनेक मुरलियों में से कुछ मोतियों का ये था थोड़ा सा मंत्र। ओम शांति।